हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हुई। परमानेंट पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप मास्टर डिग्री आपने पास कर रखा, मास्टर डिग्री आप से पास आउट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सैलरी की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 56,100 यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। बेसिक सैलरी है, प्लस अदर अलाउंस प्लस HR अदर को प्लस करके यहाँ पर आपको लेवल 10 यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं एंड चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर कई कई सारे पोस्ट पर यहाँ पर इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ करा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रीजनल डायरेक्टर की भी यहाँ पर पोस्ट है जिसमें 78,800 आपको सैलरी दी जाएगी। अदर भी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिस पर सैलरी 67,700 दी जाएगी। जो मेनली हमें जिस पोस्ट के बारे में बात करना है, फिलहाल हम उस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। 3rd नंबर पर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है 56,100 लेवल 10 आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। मास्टर डिग्री इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात की तो मास्टर डिग्री अगर विथ 55% के साथ अगर मास्टर डिग्री पास हैं आप, अगर नहीं, अगर इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड अगर अपर डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% के साथ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 40 ईयर या 40 ईयर से कम अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन कवर करने से पहले देखते हैं ये जॉब लोकेशन एंड ये कहाँ से है, किस इंस्टीट्यूट से आ रही है। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट का नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। जॉब लोकेशन हैदराबाद। तो हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब लोकेशन हैदराबाद की तरफ से परमानेंट बेसिस पर इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है। एंड डेट की बात की जाए तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 31 अगस्त लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त। एंड वहीं पर आप जब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसी का प्रिंट आउट निकाल कर आपको हार्ड कॉपी भी इनके दिए गए एड्रेस पर इस कॉलेज में आपको भेज देना है। एंड हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024। अब डिटेल कवर करते हैं। तो हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट तो देख ली। अदर अगर कोई इंटरेस्टेड अगर किसी के नॉन में अगर उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकती हैं। फिलहाल रीजनल डायरेक्टर की बात की जाए तो उनको सैलरी 78,800 दी जाएगी लेवल 12। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विथ 55% प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस अगर ODL में है तो ठीक है, अगर टीचिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस नॉलेज ऑफ उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट इंग्लिश एंड शुड बी फेमिलियर विथ ICT स्किल। डिज़ायरेबल अगर फुलफिल हो रहा है तो सही, अगर नहीं हो रहा तो आप डिज़ायरेबल को इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना मस्ट है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 67,700 सैलरी दी जाएगी लेवल 11। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियर में कर रखा है फर्स्ट क्लास से, एज 45 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एंड यहीं पर असिस्टेंट रजिस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है विथ 55% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 56,100 यहाँ पर दी जाएगी लेवल 10। एज 40 से कम आपकी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल अगर फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर की सैलरी 56,100 लेवल 10। इसके लिए मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए एंड मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस ODL या टीचिंग में अगर एक्सपीरियंस है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस नॉलेज ऑफ उर्दू, अगर आपको नॉलेज ऑफ उर्दू की है या ऑफ द सब्जेक्ट 10th 12th में उर्दू आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश एंड शुड बी फैमिलियर ऑफ ICT स्किल। तो ICT की नॉलेज होनी चाहिए। एंड असिस्टेंट की भी पोस्ट है, सैलरी 35,400 दी जाएगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 35 ईयर, 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है असिस्टेंट के लिए। तो नेक्स्ट पोस्ट कवर करते हैं इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक की। हाँ, यहाँ पर सिविल इंजीनियर में यहाँ पर सैलरी 44,900 दी जाएगी। या तो B है आपके पास होना चाहिए या तो BTech या तो इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ द इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर इंजीनियर की कोई डिग्री है तो किसी भी ब्रांच से
सो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, सैलरी 35,400 दी जाएगी। एज यहाँ पर 35 या 35 से कम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री अगर इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कम्युनिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल में अगर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया इस पोस्ट के लिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी पोस्ट है, सैलरी 35,400 दी जाएगी। 35 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थी, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर ऊपर वाली फुलफिल नहीं हो रहा तो अगर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ उर्दू की भी नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट है, सैलरी 35,400 यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। एंड यहाँ पर लेवल 6 आपको दिया जाएगा। ये 10 ईयर पोस्ट है। एंड या इसके लिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सोशल साइंस नहीं है तो अगर ह्यूमैनिटी में है मास्टर डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं विथ 55% के साथ। अगर नहीं है तो अगर कोई स्टूडेंट ग्रेड बी UGC 7 पॉइंट स्केल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ उर्दू यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर रजिस्टर की, तो वहाँ पर नॉलेज ऑफ उर्दू नहीं है तो कई सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी 25,500 मांगा गया है। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशेंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश या इंग्लिश की अगर प्रोफिशेंसी इन स्टेनोग्राफी अगर इंग्लिश में है अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है अगर हिंदी में है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट की आपके पास होनी चाहिए। प्रोफिशेंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश, अगर नहीं तो अगर हिंदी विथ मिनिमम 35 या 30 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर उर्दू नहीं मांगा गया, नॉलेज ऑफ उर्दू तो यहाँ पर भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज 35। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी 25,500। यहाँ पर कई सब्सक्राइबर हैं जिनके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में कई सारे कमेंट भी करते हैं, लाइब्रेरी की वैकेंसी है तो यहाँ पर कई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, इन इंग्लिश होना चाहिए, शुड बी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, बोथ की नॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश दोनों की रीडिंग एंड राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एज 30 है। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो 25,500 सैलरी दी जाएगी। लेवल 4, एज 32। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्लस डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए लैबोरेटरी टेक्नीशियन। लैब असिस्टेंट की पोस्ट की बात की जाए तो 25,500 सैलरी, लेवल 4 दी जाएगी। 32 ईयर्स आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बैचलर डिग्री इन साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्लैश में ऑप्शन है और में भी है। अगर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है प्लस अगर नॉलेज ऑफ उर्दू है तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, सैलरी 19,900, लेवल 2 दी जाएगी। 30 ईयर एज आपकी एज होनी चाहिए। 12th पास या इक्विवेलेंट 12th पास यहाँ पर होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश, और इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में होना चाहिए। एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटर की होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी पोस्ट है, 18,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेवल 1 ये 10 ईयर पोस्ट है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12th पास प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड प्लस नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, तो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। 30 आपकी एज होनी चाहिए। वर्कशॉप अटेंडेंट की भी है, 18,000 यहाँ पर सैलरी, लेवल 1 दी जाएगी। एज 30 है। मैट्रिक पास प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर नहीं तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सो मुझे इन सब पोस्ट में से काफ़ी सारी पोस्ट में से मुझे एक ही पोस्ट अच्छी लगी जो मैंने आपको शो करा। यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बस सिंपली यहाँ पर बस मास्टर डिग्री है विथ 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर नॉलेज नहीं मांगी गई, ना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना कंप्यूटर की नॉलेज, ना उर्दू की नॉलेज, तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई करने का। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन, लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे या इस लिंक को कॉपी करेंगे, गूगल पर जाकर
टाइप करेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। फॉर अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल एडवर्टीजमेंट इज आल्सो अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी। तो डिटेल नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया था, आपको कहाँ जाकर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। फिलहाल सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की बात की जाए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। उस हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालने के बाद अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को कॉपीज़ को अटैच करना है, सेल्फ अटैच करना है। जितनी भी अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ की प्रिंट आउट निकालेंगे उसकी नीचे के साइड हर एक कॉपीज़ पर आपके साइन करने हैं। सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भी है आपको सब अटैच करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी रिच टू द फॉलोइंग एड्रेस इन द सील्ड कवर स्क्रीबिंग अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो जिस भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उस इन्वेलप के ऊपर अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखकर उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको मेंशन करना है। और कहाँ भेज देना, एड्रेस है द असिस्टेंट रजिस्टर ER सेकंड सेक्शन रूम नंबर 107 एडमिन बिल्डिंग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गोचिबाउली हैदराबाद 500-032 TS। तो इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। अगर एज की बात की जाए तो इन्होंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी दे रखा है। जैसे SC/ST की बात की जाए तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन। एक बार फ़ी देख लेते हैं। एक बार बहुत ज़रूरी होता है फ़ी कैंडिडेट को जानना कि फ़ी यहाँ पर कितनी है। तो एक बार फ़ी देख लेते हैं। फ़ी की बात की जाए तो डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट की 500, SC/ST एंड PWD XSM की 250 एंड जनरल EWS OBC कैंडिडेट 300 एंड SC/ST PWD XSM की 150 एंड एक्सेम्प्टेड ऑल वुमेन कैंडिडेट। तो ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, 0 फ़ी। तो हमने बात कर ली थी लास्ट डेट की, तो 31 अगस्त लास्ट डेट है एंड ऑफलाइन की 9 सितंबर लास्ट डेट है। नो अदर फॉर्म पेमेंट शैल बी एक्सेप्ट फ़ी वंस पेड शैल नॉट रिफंडेबल। तो फीस रिफंडेबल नहीं है। अगर बात की जाए ग्रुप ऑफ पोस्ट की तो यहाँ पर कई सारे दे रखा है फीस में A, B एंड C, B एंड C, A, B एंड C। तो इसके लिए आप सबसे अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है कि किस कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको ऊपर दिखे ग्रुप A, ग्रुप B, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। ये पहले देख कर ही आप फ़ी को पेमेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ग्रुप A है, तो A के अकॉर्डिंग अगर आप फीस पर दोबारा आएंगे तो ग्रुप A में 500 है। अगर SC/ST की बात कीजिए तो ग्रुप A में 250 है। तो आपको ऐसे चेकआउट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे तो नहीं दिखा कि अदर स्टेट अलाउ है। एक बार आप भी एक बार रीड आउट कर लेना अपने बेसिस पर। अगर होगा अदर स्टेट का तो आप फिल कर सकते हैं। मैंने मैंने टाइप करा डोमिसाइल अदर स्टेट का, तो मुझे तो शो नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है हैदराबाद के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप भी अपनी बेसिस पर रीड आउट कर लेना। ऑनलाइन प्रोसेस है, एक बार इसकी वेबसाइट को करते हैं विज़िट। एंड नीचे तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो एक बार विज़िट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑफिशियल वेबसाइट है manw.edu.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको नोटिस सर्कुलर दिख रहा होगा, नोटिस सर्कुलर ऑर्डर जॉब्स। तो आपको जस्ट करना है व्यू ऑल पर क्लिक। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आपको आना है 31 जुलाई। 31 जुलाई को ये डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था। 31 जुलाई, 1 अगस्त, 31 जुलाई आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 69/2024 डेट। तो ये यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है और लॉगिन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन। एंड हैदराबाद की तरफ से तो मौलाना आज़ाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर जॉब के लिए, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।